नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर जिला बोचहां विधानसभा के तरफ अभी हम हैं। बोचहां क्षेत्र संख्या 38 से इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए देवव्रत कुमार साहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या है। देवव्रत कुमार साहनी जी इससे पहले भी काफ़ी मीडिया में आ चुके हैं और काफ़ी काम वर्क रहा है इनका। जिस तरीके से गरीबों का हमेशा आवाज़ बनते आए हैं, मजदूरों को लिए, क्या जिला परिषद बन के आएंगे तो ये कार्यकाल जारी रहेगा या इसमें कोई सबसे पहले हमारा सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? नमस्कार आप सभी बंधुओं को, सभी व्यूअर्स को। मैं इस क्षेत्र में पिछले 10 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। यहाँ मुद्दा है शिक्षा। बेटा के साथ साथ बेटियों को भी उच्च स्तर का शिक्षा चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक भी जो है सो कॉलेज नहीं है। 30 किलोमीटर दूर हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। बेटा तो इस कॉलेज चला जाएगा, बेटी नहीं जा पाती है। मात्र 2% 3% बच्चे ही कॉलेज के आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। दूसरा है, नौजवान को सांस्कृतिक और खेल कूद में भी जो है सो आगे लाने के लिए यहाँ स्टेडियम की ज़रूरत है। तीसरा, किसानों की मूलभूत समस्या है कि वो फसल तो उपजा लेते हैं, लेकिन कभी पैक्स के पीछे तो कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। एक MSP सेंटर होना चाहिए जहाँ कोई भी किसान अपना फसल उपजाए और जाकर उस सेंटर पे बेच दे। इतना बड़ा क्षेत्र में काफ़ी कृषि होता है, उसके प्रोसेसिंग यूनिट का से संबंधित और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो है सो कोरोना आने के बाद समझ में आ गया है लोगों को कि देश में जो है सो हॉस्पिटल की कमी है और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी है। तो इस 3-4 ब्लॉक को मिला लीजिए, गायघाट मिला लीजिए, बोचहां, दोनों विधानसभा मिलाकर के इस पूर्वी क्षेत्र में नहीं है। अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके लिए भी हम सरकार से अच्छा, देवव्रत साहनी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, खेल का आपने बात की, जिक्र किया, इससे पहले भी आपने आवाज़ उठाया था इसके ऊपर, नौजवान को आगे बढ़ाया जाए, इसमें आगे रुचि लिया जाए, इस पे तो आप पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं। देखिए, हम प्रयास करते रहे हैं। चुनाव लड़ना, बस चुनाव आया तो हम राजनीति शुरू कर दी, ऐसी बात नहीं है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमारी राजनीति जारी रहेगी। आपकी राजनीतिक जारी रहेगी। ये कंटिन्यूअस चुनाव जीतने के बाद भी जारी रहेगी? जीतना या हारना उससे मतलब नहीं है। मैं हार जाऊं तो भी और जीत जाऊं तो भी, मैं जनता के बीच में रहकर काम करता हूं और काम करता रहूं। जनता के बीच में आप तो 10 सालों से भी रह के काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से क्षेत्र में आपने विकास की बात की, जिस तरीके से आपने क्षेत्र में हर एक मुद्दे पर, पहलू पर आपने बातचीत की, कितना विकास हुआ 5 सालों में? देखिए, 5 सालों में विकास क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, वो पता लगाना, आप मीडिया कर्मी हैं और जनता है, दोनों को है। उनके साथ मेरा कंपैरिजन ना करें। सांसद और विधायक ने इस क्षेत्र में कितना का फंड दिया है और मैंने संघर्ष करके जनता के साथ कितना, लगभग 150 करोड़ का फंड इस क्षेत्र में मैं ला करके दिया हूँ। तो वो जानिए जो मैंने किया है, और लोगों ने क्या किया है, किसने कैसे क्या किया है, वो जनता और आप उस पर पता लगा कर जान लीजिए। मुझे तो नहीं मालूम है कुछ हुआ है या कहीं कुछ हुआ है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने जो किया है और जनता के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्षेत्र संख्या 38 में, मूलभूत से कौन सी ज़्यादा कठिन और जटिल समस्या है? देखिए, आज भी शौचालय सरकार बना दिया, उसके लिए करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन अभी भी आपका जब गाड़ी निकलता होगा क्षेत्र में तो सड़क किनारे शौच आप देख रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा की कमी है। जिस समाज में बेटा के साथ साथ बेटी को भी शिक्षित नहीं बनाया जाता है, वो समाज, क्षेत्र या देश कभी उन्नत नहीं हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की आबादी पुरुष की आबादी की आधा होता है, आधा पुरुष और आधा महिला। तो जिस क्षेत्र की महिलाएं शिक्षित और कामगार नहीं होंगी, उस क्षेत्र का विकास संभव हो ही नहीं सकता। चलिए, क्षेत्र संख्या आप छोड़ते हैं, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोताबली होगा क्षेत्र में बातचीत करने थे। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से बात किया जाए विकास की, या जिस तरीके से शिक्षा की बात किया जाए, एजुकेशन की बात किया जाए, या स्वास्थ्य के ऊपर हम बातचीत की जाए, बेरोजगारी के ऊपर, जिस तरीके से मूल रूप से आज भी नौजवान काफ़ी समस्या में जी रहे हैं, और लॉकडाउन होने से काफ़ी समस्या हुई है। लॉकडाउन में जिस तरीके से आप भी काम किए, कहीं ना कहीं डर तो लगा होगा? देखिए, लॉकडाउन
कोरोना, ये सब तो एक नेचर का दिया हुआ बहुत बड़ा कठोर दंड है, प्राकृतिक दंड है, और उसके बाद लोग संभल नहीं पाए हैं अभी तक ठीक से। दूसरी बात है, मुजफ्फरपुर में आज भी जल जमाव की समस्याएं हैं, जिसके चलते हर एक दूसरा घर वाला, गली वाला लोग बीमार है। सारे गटर और सीवरेज के पानी लोगों के घरों में या सड़क पर ओपन मूव कर रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कारण क्या है कि नदी का में सीधे सीधे जो है सो गटर का पानी या इंडस्ट्रियल पानी नहीं डाला जा सकता है। आज से 8 साल पहले जो तत्कालीन डीएम अनुपम कुमार थे, उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अनुशंसा किया था, और सारा का सारा जो है सो अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जब लगने लगा कि उस सबको जो है सो पानी को बाई फोर्स हम नदी में डालेंगे, तो वो सब पे राजनीति होता रहा। सरकार अब तक ज़मीन व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो राजनीति अपने अपने फ़ायदे और नुकसान की तरफ से लोग करते हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास तो बलिदान मांगता है। बलिदान हमको देना पड़े चाहे आपको देना पड़े, बलिदान चाहिए। बलिदान चाहिए। बिना बलिदान का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थी से चुनाव लड़ रहे जनतावासी को कोई संदेश? जनतावासी से यही संदेश है कि वे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, शराब की बोतल, लिफाफा और किसी पर्सनल इंटरेस्ट में आकर के किसी को वोट ना दें। अभी आप लोगों को जानना चाहिए, इसी शराब के क्रम में, इसी तमाशे के क्रम में अभी एक देवगन पंचायत में देवगन घाट पर किसी ने आत्महत्या कर लिया है। जाइए और पता कीजिए क्यों किया। अजय मुखिया जी वहाँ से हुआ। हर गली गली आज जो है सो शराब बन रहा है, लोग पी रहे हैं, प्रतिनिधि पिला रहे हैं। ये कैसा चुनाव है, कैसी राजनीति है? मुझे ऐसी राजनीति से नहीं आती है, माफ़ करिए। जिस तरीके से बातचीत करने से देवव्रत कुमार साहनी जी से हमने बातचीत की, बहुत सारे मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। कोई राजनीतिक नहीं है, और जिस तरीके से इन्होंने बातचीत में अपना बताया, एजुकेशन की बात हो, रोजगारी की बात हो, या लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों की समस्या हुई, स्वास्थ्य के ऊपर भी इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, और 5 सालों से जिस तरीके से 10 सालों में विकास का काम किए, हर एक मुद्दे पर इन्होंने आवाज़ उठाया है। क्या आने वाले वक्त में यहाँ की जनता सोचती है और इनके बारे में कुछ इस बार जिला परिषद में अगर चुन कर आते हैं तो कितना काम करेंगे और कितना विकास का काम होगा शिक्षा पर और शौचालय पर, ये बात वक्त ही बताएगा। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।